क्या आप जानते हैं कि नासा ने एक बार कहा था, पूरी दुनिया की सबसे परफेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज संस्कृत है? जी हाँ, वही भाषा जिसे हम आज सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित समझते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको झटका लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग संस्कृत को एक डेड लैंग्वेज मानते हैं, जिसे केवल पंडित या धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। नासा के वैज्ञानिकों तक ने माना है कि अगर किसी भाषा को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे परफेक्ट कहा जा सकता है, तो वह सिर्फ संस्कृत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों? संस्कृत में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे सटीक भाषा बनाता है? और अगर ये सच है, तो फिर हमें इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं गया? आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इसे देववाणी भी कहा जाता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। संस्कृत को हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी शब्द बनते हैं वे पूरी तरह से एक सटीक नियम के अनुसार बनते हैं। इस भाषा में किसी भी वाक्य का एक ही मतलब होता है। इसमें अंग्रेजी जैसी उलझन या कंफ्यूजन नहीं है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में आई सॉ द मैन विद द टेलीस्कोप का मतलब हो सकता है 1, मैंने दूरबीन से आदमी को देखा। 2, मैंने उस आदमी को देखा जिसके पास दूरबीन थी। मतलब एक ही वाक्य से दो अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा संभव ही नहीं है। हर वाक्य का केवल एक ही निश्चित अर्थ होगा। यही वजह है कि इसे एम्बिग्विटी फ्री लैंग्वेज कहा जाता है। साल 1985 में नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इस पेपर का नाम था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें उन्होंने बताया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें मानव की सोच और कंप्यूटर की भाषा के बीच पुल ब्रिज बनाया जा सकता है। आज दुनिया भर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग भाषाएं जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा प्रयोग की जाती है, लेकिन इनमें हमेशा कुछ न कुछ जटिलता रहती है। रिक ब्रिग्स ने कहा कि संस्कृत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसे सीधे कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। यानी अगर इंसान संस्कृत में सोचता या लिखता है, तो कंप्यूटर बिना किसी कंफ्यूजन के उसे समझ सकता है। आज पूरी दुनिया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर और मशीनें इंसान जैसी सोच सकें, लेकिन इसके लिए हमें ऐसी भाषा चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें एम्बिग्विटी ना हो। यहाँ संस्कृत सबसे आगे निकल आती है। इसमें वाक्य रचना बेहद सिस्टमैटिक है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित रूट होता है। इसमें गणित की तरह एग्जैक्टनेस है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर इंसानों और मशीनों की बातचीत सहज बनानी है, तो संस्कृत जैसी भाषा ही अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकती है। अब सवाल आता है, अगर संस्कृत इतनी एडवांस्ड है, तो फिर इसे विश्व स्तर पर क्यों नहीं अपनाया गया? इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि संस्कृत को जानबूझकर दबाया गया। जब भारत गुलाम बना, अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षा प्रणाली बदली। लॉर्ड मैकॉले ने मैकॉले एजुकेशन सिस्टम लागू किया ताकि भारतीय लोग अपनी जड़ों को भूल जाएं। संस्कृत और वैदिक ज्ञान को धीरे धीरे लोगों से दूर कर दिया गया और उसकी जगह अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि अगर भारतीयों को यह समझ आ जाता कि उनकी भाषा ही दुनिया की सबसे पावरफुल और साइंटिफिक भाषा है, तो शायद पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व टिक ही नहीं पाता। संस्कृत सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि इसमें पूरा विज्ञान छिपा है। आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। वेद और उपनिषद आज भी रहस्यमयी ज्ञान से भरे हैं। विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए, जिनमें उड़ने वाले यंत्रों का जिक्र है। नासा ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है। यहाँ तक कि एआई प्रोग्रामिंग के फ्यूचर मॉडल्स में भी संस्कृत का इन्फ्लुएंस दिखता है। आज भी कई जगह संस्कृत का प्रयोग हो रहा है। भारत के कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग आज भी रोजमर्रा की बातचीत संस्कृत में करते हैं। आईआईटीज और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर काम कर रहे हैं। गूगल जैसी कंपनियां भी संस्कृत के डेटा को एनालाइज कर चुकी हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस भाषा को हम
मरी हुई मानते हैं, वही असल में फ्यूचर की सबसे एडवांस्ड तकनीक को शेप देने में सक्षम है। नासा जैसे बड़े वैज्ञानिक संगठन तक ने इसे माना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भारतीय ही इसे भूल बैठे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारे स्कूल और कॉलेज संस्कृत पढ़ाते, अगर रिसर्च संस्कृत पर होती, तो आज भारत टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में कहां होता? शायद अमेरिका और चीन से भी आगे। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारी सभ्यता की धड़कन है। आज वक्त है कि हम इसे फिर से अपनाएं। सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित न रखकर इसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और रिसर्च का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जिस दिन भारत फिर से संस्कृत की ताकत को पहचान लेगा, उस दिन हम सिर्फ संस्कृति में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में भी दुनिया का नेतृत्व करेंगे।